अंतरिक्ष की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष से वापस आने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर गई सुनीता विलियम्स स्पेस में ही फंस गई और उनकी वापसी नहीं हो पा रही। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की महज 8 दिनों की अंतरिक्ष मिशन 3 महीने बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पाई। बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट पाएंगी या फिर कल्पना चावला की तरह किसी हादसे का शिकार बन जाएंगी। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रोल। दरअसल भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 3 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए और ऐसा कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच एक बार फिर नासा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह बताया गया है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी 2025 तक संभव हो पाएगी और इसके लिए तैयारी की जा रही है। नासा ने यह भी कहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग के स्पेसक्राफ्ट के बजाय फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नासा अपने आप को अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताता है, लेकिन जिस तरीके से बोइंग के स्टारलाइनर में खराबी आई और जिस वजह से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए, ये कहीं ना कहीं नासा और बोइंग दोनों को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। दरअसल दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए नए स्टारलाइनर कैप्सूल यानी स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट का उपयोग करना बोइंग का पहला प्रयास था, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होते ही स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर एनोमलीज और हीलियम लीकेज जैसी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने लगी। इस वजह से नासा को नए प्लान्स के बारे में सोचना पड़ा, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को टाल दिया गया। बोइंग स्टारलाइनर ने यह पहली उड़ान भरी थी। नासा ने ऐलान किया है कि वह विलियम्स और विल्मोर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा है कि प्राइमरी प्लान अंतरिक्ष यात्रियों को स्टारलाइनर से ही वापस लाने की है, लेकिन वैकल्पिक रणनीतियां भी तैयार की जा रही है। एक प्रमुख विकल्प स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन का उपयोग करना है, जिसे 25 सितंबर 2024 को लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया। इस मिशन को अगस्त के मध्य में लॉन्च होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। अब इस मिशन को 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। स्टिच ने बताया कि नासा ने इस प्लान के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के लिए स्पेस एक्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है। नासा के अधिकारी ने बताया कि बोइंग स्टारलाइनर के अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी की योजना को तैयार करते समय सभी विकल्पों पर भी विचार किया गया है। उनमें एक विकल्प ये भी है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की 2025 में पृथ्वी पर वापसी हो सकती है। इस योजना में स्पेस एक्स भी शामिल है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच की तरफ से ये कहा गया है कि नासा का मुख्य विकल्प विल्मोर और सुनीता को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से वापस लाना है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है, हमारे पास दूसरे विकल्प खुले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। दरअसल सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टारलाइनर नाम दिया गया। इसी को स्पेस कैप्सूल भी कहा जाता है। बता दें कि बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा के कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया था। यानी ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्टारलाइनर नासा और बोइंग के ज्वाइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ है। आइए जानते हैं आखिर सुनीता विलियम्स कौन है। दरअसल सुनीता मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद से हैं। इनका जन्म सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो के क्लीवलैंड में हुआ था।
सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था, जिसके बाद सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद सुनीता साल 2006 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। लेकिन 2003 में कोलंबिया में एक हादसा हुआ था, जिसमें कल्पना चावला सहित अन्य अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सुनीता का मिशन लंबे समय तक टलता रहा। बता दें कि अपने स्पेस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड तो बनाया है, इसके साथ ही उन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया था और ऐसा करने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री रही। नासा का जो स्टेटमेंट है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 2025 तक पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नासा तारीख पर तारीख देता रहा है और अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। क्या 2025 में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर वापस आ पाएंगे या फिर और ये तारीख टलेगी, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नासा के इस स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, ग्रह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।